Hello बच्चों, let's talk about the question. So light from a discharge tube containing hydrogen atoms falls on the surface of a plate of sodium. The kinetic energy of the fastest photoelectrons emitted from sodium is 0.73 electron volt. The work function for the sodium is 1.82 electron volt. Right? So question हमारा है the energy of photons causing the photoelectric emission is. ठीक है, तो हमें एनर्जी बतानी है फोटॉन्स की, जिसकी वजह से क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। ठीक है, तो बच्चों जो की कॉन्सेप्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए हमारा, सो द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, देखिए क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या होता है कि जब भी हमारा कोई भी फोटोन या फोटो इलेक्ट्रॉन हम जिसको बोलते हैं, कोई भी फोटॉन्स हमारा आकर के किसी भी सरफेस पर गिरता है और उस सरफेस से, मेटल सरफेस से, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट, ये फोटॉन्स जो होता है ये एच न्यू के फॉर्म में आते हैं, एच न्यू के फॉर्म में आते हैं। ये हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है जो कि बताता है कि लाइट जो है उसके पास, लाइट के पास दो नेचर होते हैं, एक होता है वेव नेचर, एक होता है पार्टिकल नेचर। ये यहाँ पर पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। तो इस बात को आप जान लीजिए कि लाइट में ड्यूअलिटी होती है और इस ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट में जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट करता है। तो यहाँ से फोटॉन्स आते हैं, एच न्यू इनकी एनर्जी होती है, वो इस सरफेस पर स्ट्राइक करते हैं और यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट होते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस पूरे फिनोमेना को जानते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनको निकलने के लिए एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जिसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, W से डिनोट करते हैं। ये होता है हमारा वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ये क्या होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। अब जो वर्क फंक्शन होता है वो हमारा मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ये एनर्जी हमें चाहिए, इसके कम होने पर जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट नहीं होगा। उसके बाद जो बची एनर्जी होती है, जो हमारी फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है, E इज इक्वल टू जो एच न्यू ऊर्जा है, और बाकी जो रेस्ट एनर्जी है, तो हम कह सकते हैं कि रेस्ट एनर्जी, जो बची एनर्जी है, रेस्ट एनर्जी इज यूज्ड अप एज काइनेटिक एनर्जी, राइट। जो बची ऊर्जा वो किस में यूज की जाती है, इनको काइनेटिक एनर्जी देने में, राइट। तो जो हमारी इक्वेशन बनती है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हमारी इक्वेशन है वो कौन सी है, E इज इक्वल टू W प्लस के मैक्स। W हमारा यहाँ पर क्या है, वर्क फंक्शन है, मतलब जो एनर्जी आप यहाँ से दे रहे हैं फोटॉन्स में वो वर्क फंक्शन के रूप में यूज की गई है, और जो बची एनर्जी है, रेस्ट एनर्जी है, दैट इज यूज्ड अप एज काइनेटिक एनर्जी। अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन, जो हमारे क्वेश्चन के अनुसार जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, 0.73, और जो वर्क फंक्शन की वैल्यू है वो 1.82 है। तो इन दोनों को ऐड करते हैं, सो हमारी क्या आ जाएगी, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स कॉजिंग फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन आ जाएगी। सो E जो है एनर्जी ऑफ फोटॉन है, यहाँ पर E जो है हमारी यहाँ पर आ जाएगी। सो E इज इक्वल टू W, W की वैल्यू हमारी कितनी है, 1.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट, प्लस काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.73 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5 और ये हो जाएगी 2, सो 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारी क्या हो जाएगी, दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स causing the photoelectric emission. So let's check our option. So option number 1 हमारा यहाँ पर सही है, rest options are not correct. Correct option है हमारा option number A. Okay, I hope you understood this question. All the best.